हेलो गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं बेटा, जो हमारा चैप्टर रह गया है उसके क्वेश्चन आंसर और चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चैप्टर हम कर रहे हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी है, बुक है क्यूरियोसिटी और चैप्टर है टेम्परेचर्स एंड इट मेजरमेंट। ठीक है, तो उससे पहले चैप्टर के अंदर हमने जितना भी चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था। टेम्परेचर्स, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट, जो भी था सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम करते हैं कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स हमने देखा कल, उसका यूज़ या फिर उसकी रीडिंग जो है वो कैसे मेजरमेंट हम लोग कर पाते हैं। क्लियर? ओके, स्टार्ट करते हैं। व्हेन द थर्मोमीटर्स इज इमर्ज्ड, करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर्स यूजिंग ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स, यानी कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स है उसका जो मेजरमेंट होता है, टेम्परेचर मेजरिंग्स, उसका सही तरीका क्या होता है उसको हम रीड आउट करेंगे। स्टार्ट करो। व्हेन द थर्मोमीटर्स इज इमर्ज्ड इन वाटर, इट्स बल्ब शुड नॉट टच द बॉटम और द साइड ऑफ द बीकर। क्या बताया इसने बेटा, ये थर्मोमीटर है जो कि पानी के अंदर एक बीकर है, बीकर के अंदर वार्म वाटर ले रखा है। इसने बता रखा है कि भाई जो ये थर्मोमीटर है, ये जब हम इसको पानी के अंदर डिप करेंगे, इसको मर्ज करेंगे, तो वो ना तो इसके जो बॉटम है गिलास का उसको टच करना चाहिए, ना ही उसकी गिलास की जो साइड है उनको टच करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है द थर्मोमीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकली, शुड नॉट बी टिल्ट। जो थर्मोमीटर है उसको वर्टिकली रखना है, उसको टिल्ट नहीं करना। ओके, द टेम्परेचर्स मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर्स इज इमर्ज्ड इन वाटर। जो टेम्परेचर है वो रीड आउट करना बहुत ज़रूरी है जब हम थर्मोमीटर्स को पानी के अंदर इमर्ज्ड करते हैं। While reading the thermometer, the eye should be directly in line with the level of liquid column to be read. जब हम रीडिंग करते हैं थर्मोमीटर की, तो जो हमारी आई है वो डायरेक्टली उसकी जो लाइन है, जो टेम्परेचर्स का लिक्विड कॉलम की जो लाइनें हैं, वहाँ पे हमारी जो आई है वो एकदम उसकी जो आई की जो थर्मोमीटर है वहाँ पे हमारी आंखें होनी चाहिए। जैसा कि डायग्राम के अंदर दिखा रखा है, जो लिक्विड वाली थर्मोमीटर्स की रीडिंग है वो और हमारी आई की जो लाइन है वो सेम लाइन में होनी चाहिए। देखो डायग्राम के अंदर ये एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, एक बीकर ले रखा है कांच का, उसके अंदर वार्म वाटर डाला है और जो थर्मोमीटर है उसकी जो रीडिंग है 40 to 60, ये हमें इसकी रीडिंग मिली है टेम्परेचर्स मापने के लिए, क्योंकि इसको वार्म वाटर में डाला है तो वार्म वाटर का टेम्परेचर हम मेजरमेंट कर रहे हैं। तो उसकी रीडिंग करने के लिए तो जो हमारी आंखें हैं उसकी जो रेज है या फिर थर्मोमीटर्स की जो रीडिंग है वो सीधी हमारी आंखों के सामने है। ठीक है, जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है। आगे क्या करना है, लेटेस्ट मेजर्स, चलो और कुछ भी करते हैं, मापते हैं। टेक सम वार्म वाटर्स इन ए बीकर, हमें कुछ गर्म पानी लेना है बीकर के अंदर। डिप द थर्मोमीटर्स इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्ज्ड इन वाटर। जो थर्मोमीटर है उसको हमें पानी के अंदर डिप करना है ताकि उसका जो बल्ब है वाटर वो पानी के अंदर इमर्ज्ड हो जाए। ठीक है, ऑब्जर्व द राइज ऑफ लिक्विड कॉलम इन द थर्मोमीटर्स। जो लिक्विड कॉलम होता है थर्मोमीटर्स के अंदर, जो हमने कल बताया था कि उसका कलर भाई अल्कोहल या फिर रेड कलर का होता है, ताकि उसको ईजिली हम नोटिस कर सकें, तो उसको ऑब्जर्व करना है। आगे देखो, वेट टिल द कॉलम स्टॉप राइजिंग एंड नोट द टेम्परेचर्स। डू नॉट वेट टू लॉन्ग, अदरवाइज द वाटर इटसेल्फ विल स्टार्ट टू कूल। अब हमें इमर्ज्ड करने के बाद थोड़ी देर उसका वेट करना है, उसका टेम्परेचर नोट डाउन करने के लिए बस बिल्कुल थोड़ी देर वेट करना है। अगर हम ज़्यादा देर वेट करेंगे तो जो पानी होगा, वाटर्स, जो वार्म वाटर डाला है हमने बीकर के अंदर, वो क्या करेगा, वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? व्हाट इज़ द टेम्परेचर्स ऑफ वाटर मेजर्स बाय यू। जो टेम्परेचर है पानी का जो आपके द्वारा मापा गया है वो कितना है या फिर क्या है। कंपेयर इट विद द रीडिंग ऑफ योर फ्रेंड। जो आपकी रीडिंग आई है वो उसकी कंपेरिजन करनी है अपने दोस्तों के साथ। डू यू नोटिस दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ द वाटर। क्या आपने नोटिस किया कि जितना जल्दी हो सके आपने थर्मोमीटर को पानी से बाहर निकाला है। द लेवल ऑफ लिक्विड कॉलम बिगिंस टू फॉल्स। जैसे ही आप उसको बाहर निकालते हो तो जो लिक्विड कॉलम है थर्मोमीटर्स के अंदर, वो उसकी जो रीडिंग है वो एकदम से नीचे आ जाती है। ठीक है, दिस मीन दैट द टेम्परेचर्स मस्ट बी रीड
व्हाइल द थर्मोमीटर्स इज इमर्स्ड इन वाटर, ये इसलिए ये इसका मतलब ये हुआ कि जो टेम्परेचर है जब हम इसको पानी के अंदर इमर्स्ड करते हैं थर्मोमीटर को, तो वो उस टाइम पे उसका जो टेम्परेचर है वो रीड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर जैसे ही उसको बाहर निकालोगे तो वो क्या करेगा, उसका जो टेम्परेचर है थर्मोमीटर का, उसकी जो लिक्विड कॉलम है वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन है कैन वी यूज़ ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर्स ऑफ ए पर्सन, क्या हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स का प्रयोग बॉडी टेम्परेचर्स मापने के लिए कर सकते हैं। तो आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, आप बताओ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स का एक्सपेरिमेंट देखो। फॉलो टू एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स आर टू बी अरेंज्ड बाय योर टीचर, ये दो सेटअप आपके टीचर्स के द्वारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स के बनाए गए हैं। इनके अंदर आपको देखना है कि कैसे क्या काम करते हैं। 1 by 1 एज पर योर टर्न गो क्लोजर टू द सेटअप एंड ऑब्जर्व द रीडिंग ऑफ बोथ द थर्मोमीटर, एक एक करके आपको ये दोनों जो सेटअप हैं इनके पास जाना है और इनकी रीडिंग को ऑब्जर्वेशन करना है, उनको देखना है, अवलोकन करना है, अनुमान लगाना है, और फिर उनको दोनों थर्मोमीटर्स की जो रीडिंग है उनको नोट डाउन करना है। व्हाट आर द टेम्परेचर्स ऑफ आइस एंड बॉइलिंग वाटर, आइस का और जो गर्म पानी है बॉइलिंग वाटर है उसका टेम्परेचर कितना है। ठीक है, रीड द टेम्परेचर्स ऑफ आइस एंड बॉइलिंग वाटर अगेन आफ्टर सम टाइम, शुरुआत में हमें देखना है कितना टेम्परेचर है, उसके बाद जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उस टाइम पे आइस और बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है उसको दोबारा रीड करना है। आर दी टेम्परेचर सेम और हैव चेंज्ड, क्या ये टेम्परेचर सेम है या फिर अलग है। यू मे हैव नोटिस दैट द टेम्परेचर्स ऑफ वाटर रिमेन कॉन्स्टेंट वाइल इट इज़ बॉइलिंग, आपने नोटिस किया होगा कि जो टेम्परेचर है पानी का वो रिमेन कॉन्स्टेंट रहता है जब उसे वाइल इट इज़ बॉइलिंग, यानी कि बॉइलिंग के टाइम पे। आल्सो द टेम्परेचर्स ऑफ आइस रिमेन कॉन्स्टेंट वाइल इट इज़ मेल्टिंग, और जो आइस है उसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है जब तक कि वो पिघलती हैं। ठीक है, वाइल इट इज़ मेल्टिंग। ओके, और भी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि भाई जो एक्टिविटी है वो स्ट्रिक्टली परफॉर्म्ड होनी चाहिए अंडर सुपरविजन्स ऑफ द टीचर्स, डू नॉट टच द एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स। ठीक है, एक्टिविटी है लेट अस कंपेयर फीवन साइंस टीचर अरेंज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर मेजरिंग टेम्परेचर्स ऑफ बॉइलिंग वाटर, जो फीवन है उनके जो साइंस टीचर हैं उन्होंने अरेंज किया एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप को मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ बॉइलिंग वाटर्स, यानी कि जो बॉइलिंग वाटर है उसका टेम्परेचर्स मेजरमेंट करने के लिए। The temperatures reading of the boiling water taken by Phoebus and her classmate in Ceylon are given in the table 7.2। जो टेम्परेचर्स की रीडिंग है बॉइलिंग वाटर्स की वो फीबन का जो टीचर है, जो फीबन है उसके क्लासमेट के द्वारा, जो क्लासमेट थे उनके शिलोंग के अंदर, उनका जो टेम्परेचर है वो सारा का सारा टेबल के अंदर नोट डाउन किया गया है। देखो कितना कितना है। टेम्परेचर्स ऑफ बॉइलिंग वाटर है, नेम दे रखे हैं, और इधर दे रखा है टेम्परेचर्स ऑफ बॉइलिंग वाटर। पहला है फीबन, फीबन का कितना है 97.8 डिग्री सेल्सियस। फिर सेमपैंग का है, सेमपांग का है 98.0 डिग्री सेल्सियस। 1 स्टार का है 97.9, क्लोई का है 98.0, और किसका है बंदारिसा का है 98.1 डिग्री सेल्सियस। अब इसने बोला है कि कंपेयर द टेम्परेचर्स ऑफ बॉइलिंग वाटर रिकॉर्डेड बाय द डिफरेंट स्टूडेंट, आपको कंपेयर करना है बॉइलिंग वाटर का जो रिकॉर्ड आया है अलग अलग स्टूडेंट का उनका। ठीक है, वाई आर द थ्री डिफरेंस इन देयर रीडिंग्स, वाई आर देयर डिफरेंस इन देयर रीडिंग्स, जो आपकी रीडिंग है उनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है। डिस्कस द पॉसिबल्स रीजन्स अमोंगस्ट टू योर सेल्फ, आपसे जितना हो सकता है आपका जो आपके जो रीजन्स है आपके उनको आप डिस्कस करो। मे द करेक्ट वे ऑफ रीडिंग टेम्परेचर्स वाज नॉट फॉलोड बाय ऑल द स्टूडेंट, हो सकता है कि सभी स्टूडेंट के द्वारा करेक्टली जो टेम्परेचर्स रीडिंग है वो नहीं फॉलो की गई हो। ठीक है, अगला है एयर टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर्स क्या होता है। यू माइट हैव सीन थर्मोमीटर्स सच एज
ones on in the figure 7.5 hang on wall of your school laboratory, doctor, clinic and hospitals. ये देखो, ये एयर टेम्परेचर्स वाला जो थर्मोमीटर है, ये आपने इसने बोला है कि भई आपने कभी ना कभी तो देखा है दीवार पे टंगा हुआ आपकी स्कूल की लैब के अंदर, आप डॉक्टर के क्लिनिक के अंदर या फिर हॉस्पिटल में. These give an approximate idea of the room temperatures. ये क्या करता है कि जो रूम टेम्परेचर होता है उसका अप्रोक्सीमेट आइडिया नोट डाउन, अप्रोक्सीमेट आइडिया हमें बताता है. हैव यू सीन वेदर रिपोर्ट इन न्यूज़पेपर? आप लोगों ने जो मौसम की रिपोर्ट है वो न्यूज़पेपर्स के अंदर, टीवी के अंदर या फिर इंटरनेट के अंदर आप करेक्टली जो न्यूज़ देखते हो वेदर की, वो इसी से बताई जाती है. ठीक है. These report also mention the maximum and minimum air temperatures of the day. उस रिपोर्ट के अंदर जो मैक्सिमम और मिनिमम एयर टेम्परेचर होता है उस दिन का वो हमें शो किया जाता है या फिर बताया जाता है. क्लियर भाई? ये रूम थर्मोमीटर है, देखो सभी. फिर बोला है कि लेटेस्ट एनालिसिस, चलो एनालिसिस करते हैं कुछ. रीड और लिसन टू द वेदर रिपोर्ट फॉर ए प्लेस फॉर 10 सक्सेसिव डे. हमें लिखना है और सुनना है, हमें रीड आउट करना है, पढ़ना है, सुनना है वेदर रिपोर्ट 10 दिन की, एक सक्सेसिव डेज की. रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एयर टेम्परेचर्स फॉर ईच डे इन टेबल 7.3. हमें ज़्यादा जो मैक्सिमम है और जो मिनिमम एयर टेम्परेचर है प्रत्येक दिन का, उसको टेबल 7.3 के अंदर नोट डाउन करना है. एनालिसिस द डाटा इन टेबल 7.3, और जो 7.3 टेबल्स के अंदर हम जो डाटा नोट डाउन करेंगे उनका एनालिसिस भी करना है. मैक्सिमम एंड मिनिमम एयर टेम्परेचर्स, मैक्सिमम और मिनिमम एयर टेम्परेचर्स और 10 डेज़ का, और इधर डेट हो गई और इधर हमें दोनों नोट डाउन करने. देन आगे है, डज द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स स्टे एट द सेम लेवल ड्यूरिंग दिस डे? क्या जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है इन 10 दिनों का सेम है? बिकॉज वेदर डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर, दीज टेम्परेचर्स यूजुअली वेरी एवरी डे. जो मौसम होता है वो बहुत सारी चीज़ों के, बहुत सारे जो उसको फैक्टर हैं वो अफेक्ट करता है, जिस वजह से जो मौसम का जो टेम्परेचर होता है वो प्रत्येक दिन वेरी करता है, यानी कि अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है. Generally, as we approach the summer season, the temperatures rises and during the winter seasons it fall. Generally क्या होता है कि जो समर सीजन होता है उसके अंदर टेम्परेचर राइज होता है और विंटर सीजन्स के अंदर वो गिर जाता है, फॉल हो जाता है. ठीक है. देयर आर मैनी टेक्निक फॉर मेजरिंग्स एयर टेम्परेचर्स. बहुत सारी तकनीकें होती हैं जिनसे हम एयर टेम्परेचर्स को मापते हैं. Air temperatures is an important weather parameters and is monitored at weather stations all over the world. एयर टेम्परेचर्स के अंदर एयर टेम्परेचर जो है वो क्या है, इम्पोर्टेंट है वेदर पैरामीटर के लिए, और इसको मॉनिटर करते हैं जो भी वेदर स्टेशंस होते हैं ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड के अंदर, उन सभी के अंदर. ठीक है. The data gathers on air temperatures along with various other parameters are used for making weather forecast. जो डाटा है एयर टेम्परेचर्स का, वो उसका जो पैरामीटर है वो क्या करता है कि जो वेदर होता है उसके फोरकास्ट के डिसीजंस के अंदर वो उसको बनाने के अंदर बहुत हमारी हेल्प करता है, और वेरियस तरीके से ये पैरामीटर अलग अलग प्रकार के होते हैं. अब ये देखो, नो ए साइंटिस्ट, ये एक साइंटिस्ट है अन्ना मनी, जिसकी जब हमने चैप्टर शुरू किया था उस टाइम पे भी हमने एक कोटेशन पढ़ी थी, वो किसके द्वारा दी गई थी, वो अन्ना मनी के द्वारा दी गई थी. अन्ना मनी ने बोला था कि बेटा गलत किसी चीज़ का टेम्परेचर मापने से अच्छा है आप उस टेम्परेचर्स को ना ही मापो, या फिर गलत मापने से अच्छा है गलत मापना ना मापने से भी बुरा होता है, ऐसा इन्होंने बोला था. तो इन्हीं के बारे में बताया गया है कि भाई अन्ना मनी क्या थी, कौन थी, और अन्ना मनी का क्या रोल था हमारे साइंस के अंदर. अन्ना मनी का जो टाइम पीरियड है वो 1918 से 2001 के बीच का है. ये एक इंडियन साइंटिस्ट थी जिनको वेदर्स वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है. अन्ना मनी 1918 से 2001 तक was an Indian scientist also known as Vedas Woman of India.
इनको वेदर वोमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। सी इन्वेंटेड एंड बिल्ड ए लार्ज नंबर ऑफ वेदर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। इन्होंने क्या किया कि लार्ज नंबर्स के अंदर, बहुत सारी संख्या के अंदर वेदर को मापने वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी खोज की इन्होंने। दिस रिड्यूस द रिलायंस ऑफ इंडिया ऑन अदर्स नेशन फॉर सच instrument. She also explored the possibility of using wind and solar energy in India. क्या कहना चाहता है कि इन्होंने क्या किया कि जो इंडिया है उसकी दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड होने की पॉसिबिलिटी कम कर दी। इस चीज़ के बारे में इन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की डिस्कवरी की, जिससे इनमें से क्या था, उनमें से एक वाइंड का था और हवा का था और एक सोलर एनर्जी का था। ठीक है, इन्होंने हवा में और सोलर एनर्जी बनाने में भारत में बहुत सारी मदद की है, इनका रोल है। ठीक है, हर वर्क हेल्प इंडिया टू बिकेम वन ऑफ द ग्लोबल लीडर इन रिन्यूएबल्स एनर्जी। और इनका ये काम जो था, इस काम ने इंडिया को एक नई जैसे कि रिन्यूएबल्स एनर्जी के रूप में ग्लोबल्स लीडर्स बना दिया। ठीक है, तो इनका बहुत बड़ा रोल है भाई। आगे चैप्टर हमारा यहीं तक था, फिनिश हो गया। ये कीवर्ड दे रखे हैं कि चैप्टर के अंदर कौन कौन से कीवर्ड यूज हुए हैं। एयर टेम्परेचर, सेल्सियस स्केल, क्लिनिकल थर्मोमीटर, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये सारे। उसके बाद है समरी। समरी के अंदर की पॉइंट होते हैं, की पॉइंट बोल दे तो वन लाइनर क्वेश्चन। टेम्परेचर्स ऑफ ए बॉडी टेल अस हाउ कोल्ड और इट हॉट और कोल्ड इट इज़। जो टेम्परेचर होता है वो किसी भी बॉडी का बताता है कि वो कितनी ठंडी है और कितनी गर्म है। सेकंड है द थ्री मोस्ट यूज्ड स्केल ऑफ टेम्परेचर्स आर द सेल्सियस स्केल, द फ़ारेनहाइट स्केल एंड द केल्विन स्केल। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर्स इन दीज स्केल आर डिग्री सेल्सियस डिनोटेड बाई C, डिग्री फ़ारेनहाइट डिनोटेड बाई डिग्री F एंड डिग्री केल्विन की डिग्री नहीं लगती, केल्विन को हम सिर्फ K से डिनोट करते हैं। The SI unit for temperatures is Kelvin. A clinical thermometer is used for measuring body temperatures. जो clinical thermometer होता है उसका प्रयोग हम body temperatures मापने के लिए करते हैं। Normal temperatures of a healthy human adult is taken to be 37 degree Celsius to 98.6 degree Fahrenheit. जो नॉर्मल ह्यूमन हेल्दी पर्सन होता है उसका जो बॉडी टेम्परेचर्स होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम अगर फ़ारेनहाइट के अंदर नोट डाउन करते हैं तो वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट है लेबोरेटरी थर्मोमीटर टिपिकली हैव ए टेम्परेचर्स रेंज फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स होता है उसका जो टेम्परेचर्स की रेंज है वो कितनी है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था। आगे हैं इसके क्वेश्चन आंसर। चलो क्वेश्चन आंसर भी करते हैं, आज ख़त्म करते हैं इसको। ओके, क्वेश्चन, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, कैन इट ऑलवेज बी करेक्टली जज दैट ए पर्सन हैज़ फीवर ओनली बाई टचिंग द पर्सनस। ये पेज नंबर 123 का है NCERT के अंदर। ठीक है, तो अपनी अपनी NCERT के अंदर नोट डाउन करते चलो भाई। ठीक है, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने चैप्टर को डीपली पढ़ा है तो क्वेश्चन आंसर उसी से मिलेंगे। ये पूछ रहा है कि क्या एक इंसान का जो बॉडी टेम्परेचर है आप उसको टच करके सही उसके बारे में जजमेंट दे सकते हो। तो ये हमने जब चैप्टर शुरू किया तो उसी टाइम बताया था कि जब किसी भी इंसान को हम टच करते हैं तो करेक्टली उसका बॉडी टेम्परेचर हम उसको टच करके नहीं बता सकते। ठीक है, तो आंसर है इसका, इट कैन नॉट ऑलवेज बी करेक्टली जज दैट ए पर्सन हैज़ फीवर ओनली बाई टचिंग द पर्सन। हमेशा सही नहीं होता किसी भी इंसान को टच करके हम उसके फीवर के बारे में बताएं, वो सही नहीं होगा। इफ़ ए पर्सन हैज़ ए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर्स एंड द हैंड टच दैट ए पर्सन इज़ कोल्ड, द पर्सन विल फील टू बी वार्म टू दी हैंड। यदि कोई इंसान है जिसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है और अगर उसे कोई दूसरा पर्सन टच करता है तो
या अगर उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल है एंड द हैंड टच दैट ए पर्सन इज़ कोल्ड, और उसका जो हाथ को अगर ठंडा लगता है तो ज़रूरी नहीं है कि उस इंसान को गर्म फील हो. द पर्सन्स विल फील टू बी वार्म टू दी ऑफ द हैंड. इफ़ द हैंड टच ए पर्सन्स इज वार्म द पर्सन्स विल फीवर मे बी फेल्ट एज इट नॉर्मल टेम्परेचर. अगर मान लो किसी इंसान का जो किसी इंसान को अगर आप टच करते हो और वो आपको गर्म लगता है, लेकिन द पर्सनस विद फीवर मे बी फेल्ट एज इट नॉर्मल टेम्परेचर. जो इंसान है उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो सकता है. फॉर करेक्ट जजमेंट दैट ए पर्सन हैज़ फीवर और नॉट वी मस्ट यूज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर करेक्टली. और इसका जो करेक्ट आंसर है हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि जो उसका पता लगाने के लिए हम क्लिनिकल थर्मोमीटर्स का प्रयोग करते हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. सेकंड क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 128 पे है ये क्वेश्चन. डू स्मॉल चिल्ड्रन जनरली हैव स्लाइटली हायर बॉडी टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू अडल्ट. जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो एडल्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है. तो ये हमने बताया था कि हाँ भाई, छोटे बच्चों का जो बॉडी टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट. तो आंसर क्या है इसका? आंसर है यस. Small children usually have slightly higher body temperature compared to adult. This is because their body are working hard to grow quickly, which make more heat. For a kids, a normal body temperature is usually between 37 degrees Celsius and 37.5 degrees Celsius. क्या बता रहा है ये कि हाँ भाई, छोटे जो बच्चे होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो अडल्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वो काम करते हैं उनके ग्रो करने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है खेलते टाइम, और उनकी जो बॉडी होती है उनमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होती है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट. ठीक है, तो जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है किड्स के अंदर वो कितना होता है 37.0 डिग्री से लेके 37.5 डिग्री सेल्सियस तक. जबकि अडल्ट जो होते हैं उनका कितना होता है? उनका होता है फॉर अडल्ट इट इज़ ए बिट लोअर, यूजली बिटवीन 36.1 डिग्री सेल्सियस एंड 37.2 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3. डू ओल्ड पीपल even when healthy generally have lower body temperatures than young adult. पेज नंबर 128. तो इसका आंसर भी होगा यस. even healthy older people generally have lower body temperatures than young adult. कि हाँ भाई, जो हेल्दी ओल्ड पीपल होते हैं उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू यंग अडल्ट के बीच. एज पीपल एज देयर बॉडी स्लो डाउन एंड डोंट प्रोड्यूस्ड एज मच हीट. जैसे कि इंसान एज के अंदर एक एज के बाद जब इंसान थोड़ा एज के बाद बूढ़े होने लगते हैं उस टाइम पे क्या होती है, बॉडी से जो हीट होती है वो कम प्रोड्यूस्ड होती है, जिस वजह से उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी कम होता है. फॉर ओल्डर adult normal body temperatures is often around 36.2 degrees Celsius to 36.8 degrees Celsius, which is slightly lower than typical range for younger adult. जो ओल्ड एज इंसान होता है उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कितना है 36.2 डिग्री सेल्सियस से 36.8 डिग्री सेल्सियस, जो कि यंगस्ट अडल्ट जो इंसान होते हैं उनसे थोड़ा कम होता है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन है, कैन ए क्लिनिकल थर्मोमीटर्स बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर्स ऑफ बॉइलिंग वाटर और फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर्स ऑफ आइस. पेज नंबर 129. इसने पूछा है कि क्या क्लिनिकल थर्मोमीटर्स का यूज़ करते हैं हम बॉइलिंग वाटर्स का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए और आइस का टेम्परेचर मेजर करने के लिए. तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होता है उसकी रेंज होती है बेटा 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में. ए क्लिनिकल थर्मोमीटर्स हैज़ ए रेंज ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. द टेम्परेचर्स ऑफ बॉइलिंग वाटर्स इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड इज़ बियॉन्ड द रेंज ऑफ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर्स. जो बॉइलिंग वाटर होता है उसकी जो टेम्परेचर्स की रेंज होती है वो क्या होती है 100 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे बियॉन्ड होती है. ठीक है,
आल्सो द टेम्परेचर्स ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस और बिलो, जबकि जो आइस होती है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री या फिर उससे कम होता है। एंड बियॉन्ड द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर्स, और ये भी जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी रेंज से बाहर होता है, परे होता है, ठीक है। Therefore, a clinical thermometers cannot used for measuring the temperatures of boiling water or ice। इसीलिए जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसका प्रयोग हम नहीं करते बॉइलिंग वाटर्स और आइस का मेजरमेंट करने के लिए टेम्परेचर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थे, ये थे बेटा चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन आए थे वो। अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे वो 1 to 12 क्वेश्चन जो कि चैप्टर के लास्ट में दे रखे हैं वो वाले क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है द नॉर्मल टेम्परेचर्स ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन्स बीइंग इज क्लोज टू। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है एक हेल्दी ह्यूमन का वो कितना होता है, तो आप बताओ। 98.6 डिग्री सेल्सियस, 37.0 डिग्री सेल्सियस, 32.0 और 27.0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37.0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 डिग्री सेल्सियस इज़ द सेम टेम्परेचर्स एज, यानी कि जब हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है भाई 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि इसके अंदर बताना है कि हम किसको क्या बोलते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन हो सकता है। इसी के अंदर है फिल इन द ब्लैंक्स। द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए सिस्टम्स इज डिटरमाइंड बाय इट। ये चैप्टर के शुरुआत में ही पढ़ा था कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर किसी भी चीज़ की हॉटनेस और कोल्डनेस को डिटरमाइन करता है, उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। तो इसका आंसर आ जाएगा टेम्परेचर। नेक्स्ट देखो, द टेम्परेचर्स ऑफ आइस कोल्ड वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाई ए। जो आइस कोल्ड वाटर है उसका टेम्परेचर हम किसके द्वारा मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो वो हम करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर से, इसका मेजरमेंट नहीं करते। ये अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में किया था, ठीक है। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स इज़ यूजुअली, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसकी रेंज कितनी थी, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ये सारे क्वेश्चन चैप्टर के ही हैं भाई, अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा तो क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी करवा देते हैं आपको। 5th क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टूडेंट यूज्ड ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स टू मेजर द टेम्परेचर्स ऑफ वाटर एज शोन्स इन द फिगर, पेज नंबर 137। 4 स्टूडेंट हैं जिन्होंने लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स को यूज़ किया है मेजरमेंट करने के लिए टेम्परेचर्स ऑफ वाटर, जैसा कि डायग्राम के अंदर दिखा रखा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टूडेंट। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वाई डू यू थिंक फॉलोड द करेक्ट वे फॉर मेजरिंग टेम्परेचर्स। तो डायग्राम देखो, डायग्राम के अंदर देखो, फर्स्ट जो स्टूडेंट है उसने क्या किया, थर्मोमीटर को तिरछा कर रखा है, ठीक है। सेकंड स्टूडेंट ने सीधा रखा है और ना ही उसके बॉटम को टच किया है ना ही साइड में टच किया है। थर्ड स्टूडेंट ने क्या किया, थर्मोमीटर को उसके बॉटम से टच किया है। फोर्थ स्टूडेंट ने किया है उसको साइड से टच किया है। तो इसका राइट आंसर सेकंड स्टूडेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसको जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसको वार्म वाटर के अंदर, ग्लास के अंदर जब रखते हैं तो ना तो उसको ग्लास के बॉटम को टच करते हैं ना ही उसकी साइड के किनारों को टच करते हैं। तो इसके अंदर सेकंड स्टूडेंट सेकंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कलर टू शो द रेड कॉलम ऑन द ड्राइंग ऑफ थर्मोमीटर एज पर द टेम्परेचर्स रिटन बिलो। जो कलर है जो डायग्राम के अंदर रेड कॉलम में दिखा रखा है थर्मोमीटर्स के अंदर, रिटन बिलो यानी कि नीचे। तो आंसर क्या है, ये डायग्राम देखो, पहले तो डायग्राम अच्छे से देख लो। एक के अंदर 14 डिग्री सेल्सियस, दूसरे के अंदर 17 डिग्री और थर्ड के अंदर 7.5 डिग्री सेल्सियस। आंसर क्या है इसके अंदर, हिंट में दे रखी है कि इन द फर्स्ट थर्मोमीटर ऑफ 14 डिग्री सेल्सियस कलर अप टू द स्मॉल लाइन अबव मार्क 10, ईच स्मॉल लाइन इंडिकेट 2 डिग्री सेल्सियस। जो प्रत्येक जो लाइन है वो स्मॉल लाइन जो वो इंडिकेट करती है 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को। सेकंड के अंदर क्या है, इन द सेकंड थर्मोमीटर फॉर 70 डिग्री सेल्सियस कलर अप टू 7 स्मॉल लाइन अबोव मार्क 10,
तो प्रत्येक जो स्मॉल लाइन इंडिकेट कर रही है वो 1 डिग्री सेल्सियस को करती है। थर्ड के अंदर दे रखा है 0 पॉइंट कितना है भाई, 7.5 है। तो इसके अंदर क्या दिया है, इसके अंदर बोला है कि भाई थर्ड थर्मोमीटर्स के अंदर जो कलर अप है वो 15 स्मॉल लाइन अबो मार्क करता है, जो कि मार्क 0 रेड लाइन आर मार्क्ड अलोंग साइड द रेस्पेक्टिव थर्मोमीटर्स फॉर इंफॉर्मेशन, यानी कि जो प्रत्येक स्मॉल लाइन है वो इंडिकेट करती है 0.5 डिग्री सेल्सियस को। तो ये सारी चीज़ें आपको जब आपने थर्मोमीटर रीड आउट करोगे उस टाइम पे पता चल जाता है कि भाई आपका टेम्परेचर अगर इतना दे रखा है तो उसके बीच में कितनी स्मॉल लाइन इंडिकेट हो रही है आपको, उस हिसाब से 1 डिग्री 2 डिग्री, या फिर आपका टेम्परेचर कम आ रहा है तो 0 डिग्री सेल्सियस वेरी करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ऑब्जर्व द पार्ट ऑफ थर्मोमीटर शोन इन फिगर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये थर्मोमीटर का पार्ट दिखा रखा है, इसके अंदर क्या है कि जो क्वेश्चन है उनके आंसर बताओ। पहले थर्मोमीटर देखो, इसके अंदर व्हाट टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स इज इट, ये जो थर्मोमीटर है कौन से टाइप का है, तो ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर का डायग्राम है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द व्हाट टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स इज इट। सेकेंड है व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर, और थर्ड है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट दिस थर्मोमीटर्स कैन मेजर। तो पहले का आंसर है द लोवेस्ट मार्क ऑन द थर्मोमीटर्स इज, नहीं भाई ये गलत है आंसर इसका, एक मिनट, देखो इसने पूछा है व्हाट टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स इज इट, कौन से टाइप का थर्मोमीटर, तो लैबोरेटरी थर्मोमीटर। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ द थर्मोमीटर्स, तो रीडिंग कितनी है इस थर्मोमीटर की, लैबोरेटरी थर्मोमीटर्स की जो रीडिंग है वो हम पढ़ते हैं -10 डिग्री से 110 डिग्री तक, ठीक है। और इसके अंदर जो रीडिंग दे रखी है वो जो रेंज है थर्मोमीटर की वो 26 डिग्री सेल्सियस है। और थर्ड है इसका आंसर, देयर आर 10 स्मॉल लाइन मार्क बिटवीन एनी 10 डिग्री 0 to 10, 10 to 20, ठीक है, ऑन द थर्मोमीटर। सो द थर्मोमीटर्स कैन मेजर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ -10 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 है laboratory thermometers is not used to measure our body temperatures given से region। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स होता है वो क्या करता है, उसका यूज़ नहीं करते बॉडी टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए, उसके लिए हमें रीजन बताना है। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स होता है वो क्या होता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स हैज़ वाइड रेंज अराउंड -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड डू नॉट हैव द किंक टू होल्ड द लिक्विड कॉलम इन प्लेस मेकिंग दैम अनस्टेबल फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर्स एक्यूरेटली। तो इसका जो इसको हम क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं लिक्विड कॉलम के अंदर जो प्लेस करते हैं अनस्टेबल्स फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर एक्यूरेटली, और ये जो बॉडी टेम्परेचर है उसको एक्यूरेटली मेजरमेंट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 9, वैष्णवी हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल एज सी इज़ इल, हर मदर हैज़ केप्ट ए रिकॉर्ड ऑफ हर बॉडी टेम्परेचर्स फॉर 3 days एज सोन्स इन द टेबल्स। जो वैष्णवी है वो स्कूल नहीं जाती, एज सी इज़ इल, उसको लगता है कि वो बीमार है, उसकी मदर्स ने उसका जो टेम्परेचर है 3 दिन का वो टेबल्स के अंदर नोट डाउन किया है, रिकॉर्ड किया है उसकी बॉडी का टेम्परेचर। तो नीचे दिखा रखा है कि वैष्णवी का बॉडी टेम्परेचर कितना कितना है। बॉडी टेम्परेचर्स देखने के बाद आपको उसका जो क्वेश्चन पूछा है वो बताओ। पहला पूछा है कि व्हाट इज़ द वैष्णवी हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर, तो टेबल के अंदर देख के बताओ वैष्णवी का हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर कितना है, तो 40 डिग्री सेल्सियस वैष्णवी का हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है। सेकंड के अंदर क्या है, ऑन विच डे एंड एट व्हाट टाइम वाज वैष्णवी हाईएस्ट टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड, कौन से डे कौन से दिन वैष्णवी का जो हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर है कितने बजे
है। तो वैष्णवी का जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ वो डे टाइम के अंदर 7 PM पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ऑन विच डे डिड वैष्णवी टेम्परेचर्स रिटर्न टू नॉर्मल, और कौन से डे पे किस दिन वैष्णवी का कितने दिनों बाद बॉडी टेम्परेचर्स नॉर्मल वापस आया। तो वैष्णवी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल ऑन डे 3 डेज़ के बाद अपने आप नॉर्मल हो गया, ठीक है, वापस से आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ यू हैव टू मेजर द टेम्परेचर्स 22.5 डिग्री सेल्सियस विच ऑफ द फॉलोइंग 3 थर्मोमीटर्स विल यू यूज़, एक्सप्लेन। अगर आप टेम्परेचर मेजरमेंट करते हो और उसके अंदर 22.5 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर मेजर होता है, तो जो 3 थर्मोमीटर्स दे रखे हैं इसके अंदर आप कौन सा थर्मोमीटर यूज़ करोगे। इसका मतलब ये है कि आपको रीडिंग नोट डाउन करनी आनी चाहिए। 3 थर्मोमीटर्स दे रखे हैं, इसके अंदर वी विल यूज़ थर्मोमीटर्स पहले हम थर्मोमीटर्स बी यूज़ करेंगे, फिर ए कैन मेजर्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस, एंड थर्मोमीटर सी क्या करेगा, मेजर करेगा स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस एज पर द स्मॉल लाइन मार्किंग ऑन दिस, ओनली थर्मोमीटर्स बी हैज़ द मार्किंग ऑन इट टू मेजर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ 0.5 डिग्री सेल्सियस विच इज़ द नेसेसरी फॉर मेजरिंग से टेम्परेचर्स ऑफ 22.5 डिग्री सेल्सियस। तो जो बी है वो क्या करेगा, वो 22.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए उसके अंदर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द टेम्परेचर्स शोन बाय द थर्मोमीटर्स इन द गिवन फिगर इज, ये डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो दिखा रखा है। तो उसके अंदर क्वेश्चन पूछा होगा पेज नंबर 141 का, इसके अंदर टेम्परेचर कितना है 27.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये 25 यहाँ तक हो गया, 26, 27 और बीच में छोटी है तो 5, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 12, a laboratory thermometers has 50 divisions between 0 degree Celsius and 100 degree Celsius. What does each divisions of this thermometers measures? तो each divisions measure 2 degrees Celsius. Next question 13, draw the scale of thermometers in which the smallest divisions read 0.5 degree Celsius. You may draw only the portions between 10 degree and 20 degree. तो आंसर ये आ जाएगा 10, पहले 15, पहले 10 फिर 15 और लास्ट 20. Next question, question number 14, someone tells you that she has a fever of 101 degree. Does she mean it on the Celsius scale or Fahrenheit scale? If someone tell me that she has a fever of 101 degree, she mean it on the Fahrenheit scale. Body temperatures of 101 degree Fahrenheit indicate a fever, as the normal human body temperatures is approximately 98.6 degree Fahrenheit. In Celsius, फ़ारेनहाइट के अंदर हम मेजरमेंट करते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर उसके अंदर टेम्परेचर 101 डिग्री दिखा रहा है तो वो इंडिकेट करता है फीवर को, ठीक है। देन सेल्सियस के अंदर क्या करता है, सेल्सियस स्केल के अंदर अगर 101 डिग्री एक्सट्रीमली हाई एंड लाइफ थ्रेटनिंग सिंस नॉर्मल टेम्परेचर्स इज अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस एंड 101 डिग्री सेल्सियस इज फार बियॉन्ड ह्यूमन टॉलरेंस। अगर सेल्सियस स्केल के अंदर आप मेजरमेंट कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा फीवर शो करता है और इंसान की लाइफ को ख़तरा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो ह्यूमन टेम्परेचर होता है बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 37 डिग्री से 101 डिग्री सेल्सियस बहुत दूर होता है और इंसान को इतना टेम्परेचर झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। देयरफॉर इट इज़ क्लियर दैट फीवर इज़ बीइंग रेफर्ड टू इन फ़ारेनहाइट। इसीलिए जो फीवर है उसको फ़ारेनहाइट के अंदर ट्रांसफ़र रेफर्ड किया गया, ठीक है। What is the lowest temperatures it can measure? The lowest temperatures laboratory thermometers can measure 10 degree Celsius. ये वैसे ही क्वेश्चन, what is the highest temperatures it can measure? तो highest temperatures होता है
लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स का, जो कि मेजरमेंट करते हैं हम 110 डिग्री सेल्सियस। तो रेंज होती है -10 से 110 डिग्री सेल्सियस की। ये जो एक्टिविटी के क्वेश्चन है बेटा वो दे रखे हैं, ठीक है। चैप्टर के क्वेश्चन हमारे इतने ही थे और मुझे लगता है सभी को समझ में आ गए होंगे। ये मैक्सिमम और मिनिमम जो टेबल दे रखी थी 10 इंसानों की, उसके अंदर टेम्परेचर मेजरमेंट है ना। ये 10 पीपल्स की टेम्परेचर्स की टेबल है, नोट डाउन कर लेना अब, ठीक है। देखो इसमें पढ़ाने लायक कुछ है नहीं, बस ये टेम्परेचर मेजरमेंट की रीडिंग आपको नोट डाउन करके लिखनी है ना। और उसके अंदर बस यही बताना है मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है और उनकी सीटी बतानी है। तो अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम के बारे में पता चल जाएगा तो आप उसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। बस आपको टेम्परेचर पता होना चाहिए। टेम्परेचर देख लो आप कितना लिख रहे हो, ओके। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया विद क्वेश्चन आंसर। तो सभी बच्चे एक बार ध्यान से पढ़ लेना। बाय बाय, टेक केयर।